तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फाइनली 2 दिन पहले ही मेरा आरटीआई मैंने फाइल करा था अपने सर्टिफाइड कॉपी के लिए, अकाउंट्स और लॉ के लिए। तो मेरी लॉ की सर्टिफाइड कॉपी और अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी आ गई है। ये ऑलमोस्ट 20 डेज में आरटीआई से आ गई है मेरे पास। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने सर्टिफाइड कॉपीज़। तो चलिए। मुझे वो मिनिमम 30 डेज बोलते हैं, लेकिन आ गई, काफ़ी जल्दी आ गई। तो ये देखिए, इस तरह का मेल आएगा आपको, नो रिप्लाई स्कैन कॉपीज फॉर आंसर बुक अंडर आरटीआई। फिर उसमें आपका ये मेल रहेगा और नीचे आपका लिंक रहेगा जहाँ से आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों लिंक साथ में शो हो रहा है, लेकिन दोनों लिंक अलग अलग है। तो चलिए पहले मैं अकाउंट्स का दिखाता हूँ। तो ये मेरे अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी है। अकाउंट्स में मेरे 53 मार्क्स आए थे। यहाँ साइड में आपको दिखाएगा कि किस क्वेश्चंस में कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का था, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसमें मेरे टोटल 7 मार्क्स आए हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स मेरा सिर्फ 2 सही था, तो उन दोनों में 2-2 मार्क्स मिल गए। फिर सेकंड थ्योरी क्वेश्चन था, तो इसमें तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, पर एक मिल गया, बहुत है, क्या ही कर सकते हैं। ये फर्स्ट के सी में मैंने पूरा सही बनाया था, पर फिर भी मुझे 2 मार्क्स मिले, पता नहीं क्यों। फिर क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का है, जिसमें मुझे 14 मार्क्स मिले हैं, तो ठीक ही है। जिसमें मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड का बी मैंने पूरा सही बनाया था। फर्स्ट बीआरएस में गलत हुआ था कुछ, लेकिन ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में कोई गलती नहीं थी, पर मे बी प्रेजेंटेशन में उन्होंने काटा है तो काटा है। फिर क्वेश्चन 3 20 मार्क्स का है, जिसमें मुझे 10 मार्क्स मिले हैं। जिसमें कंसाइनमेंट के क्वेश्चन में तो मैं क्वेश्चन 3 के मैंने तीनों क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें एक थर्ड का बी पूरा गलत बना था और थर्ड का ए थर्ड का सी मेरा पूरा सही था, पर पता नहीं उन्होंने कहाँ मार्क्स काटा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने एक ही अटेम्प्ट करा था पार्टनरशिप का, और उसमें 10 में 10 मिले हैं। एनपीओ का मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था। फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 मैंने स्किप करा था, कोई एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन 6 में मैंने कंपनी का बनाया, तो कंपनी में मुझे 10 में 10 मिले और 6 के बी में मुझे 1.5 मिले। तो इसमें मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गलती करी है, तो इसमें मे भी कट सकते हैं। और लास्ट थ्योरी थी, तो थ्योरी तो मैं पढ़ के गया नहीं था, तो उसके मार्क्स कटे हैं ऑब्वियसली। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे हैं कॉपीज़। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से ही शुरू करा था, क्योंकि कंपनी के क्वेश्चन जनरली बुक के और इजी ही आते हैं, तो कंपनी के क्वेश्चन मैंने सबसे पहले बना दिए। तो कंपनी में मुझे सारे स्टेप पे एक एक मार्क्स मिल गया, तो इसमें पूरा 10 में 10 मिले। फिर ये कंपनी का ही है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, जिसमें यहाँ पे आपकी थ्योरी आती है एक, पर मैंने जर्नल एंट्री कर दिया है, तो उसके मार्क्स कट गए हैं। और ये डेप्रिसिएशन की थ्योरी थी, जिसमें मैंने कुछ भी लिख दिया, तो इसमें तो 0 मिलने ही थे, तो ऑब्वियस। फिर ये आपका क्वेश्चन 4 था। आई नो मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी गंदी है, पर गंदी हैंड राइटिंग से कुछ नहीं होता, सही बनाने पे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका 10 मार्क्स का है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। तो इसमें मुझे 10 में 10 मिले हैं, जिसमें फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 मिले। फिर 7 मार्क्स मिले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और 1 मार्क्स वर्किंग नोट में मिला। बैलेंस शीट नहीं बनाना था इसमें। 1 मार्क्स यहाँ वर्किंग नोट में मिले हैं। और एक बात और बता दूं कि जो ये मेरा ईमेल आया था वेरीफाइड कॉपी का, इसमें वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि सुओ मोटो वेरिफिकेशन किया गया है या कुछ। तो बस वही है, क्योंकि जनरली मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो वहाँ जिन्होंने भी डाला था सर्टिफाइड कॉपी का, वहाँ लिख रहे थे कि सुओ मोटो वेरिफिकेशन होकर आता है, और वहाँ लिखा हुआ रहता है, लेकिन मेरे ईमेल में मैंने आपको दिखाया, वहाँ वैसा कुछ नहीं लिखा था। फिर ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3 का एक असाइनमेंट का, जो कि मेरा पूरा सही है। आई डोंट नो मार्क्स कहाँ कट गए, तो बस
ये है एक, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक टीचर ने अपलोड भी कर रखा है, मैंने मैच करा है, बट इसमें मार्क्स कटे हैं, कोई बात नहीं है। जब तक आप पास हो जाओ तो कोई बात नहीं होती, ना होने पे तो फिर तो सिविल वॉर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था एवरेज ड्यू डेट का। ये शायद आपका अकाउंट करंट का क्वेश्चन था। एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट का ऑप्शन था, तो मैंने अकाउंट करंट अटेम्प्ट करा। जनरली एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट के क्वेश्चन स्टूडेंट प्रैक्टिस करके नहीं जाते, मैं भी नहीं गया था, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, हम बस देख लेते हैं कि ऐसे ऐसे सॉल्व होता है और हम देख के ही चले जाते हैं। तो 100% मैं बता दूं कि एग्जाम में आप भूलोगे ही भूलोगे कि कैसे सॉल्व करना है। हर कोई भूलता है, मैं भी भूल गया था एग्जाम में, स्टेप ही भूल गया था, क्योंकि मैंने बस देख कर गया था कि कैसे कैसे बनते हैं, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। तो फिर ये आपका थर्ड का सी है, ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, जो कि 10 मार्क्स का आया था। जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आता ही नहीं है, आता भी है तो 4 मार्क्स का आता है, लेकिन इस बार 10 मार्क्स का आया था नवंबर 20 में। तो इसमें शायद मेरे एक स्टेप गलत हुए हैं, तो इसमें मुझे 10 में 8 मार्क्स मिले हैं, ठीक ही हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका बीआरएस का क्वेश्चन था, तो इसमें मेरी स्टेप मार्किंग हुई है, इसमें मुझे 7 मार्क्स मिले हैं, जो कि ठीक ही हैं, क्योंकि 3 एंट्रीज मैंने गलत करी थी, तो उन 3 एंट्रीज के मार्क्स कटे हैं, और उन 3 एंट्रीज के कारण जो फाइनल आंसर है वो भी मेरा डिफरेंट आया था, तो उसके भी मार्क्स कटे हैं, तो स्टेप वाइज मार्क्स कटे हैं, तो 3 मार्क्स इसमें मेरे कटे हैं। फिर ये वैल्यू ऑफ स्टॉक का ये क्वेश्चन है, बुक में उन्होंने वर्किंग में कुछ दिखा रखा है, पर मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार बना रखा था, तो मुझे आंसर तक याद था, तो मैंने ये क्वेश्चन बस लिख दिया, और वर्किंग नोट में मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे लगा, जो मैं खुद से भी घर पे बनाते समय वर्किंग करता था, मैंने वही कर दिया, तो इसके मार्क्स नहीं मिले हैं, तो 3 मार्क्स इधर कट गए हैं बस। फिर ये आपका ट्रू फॉल्स लिटरली मुझे पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिया, या तो मैंने पढ़ा नहीं, या तो हाँ, होता क्या है मैं बता दूं, मेरा पेपर 2 सवा 2 घंटे में ही कंप्लीट हो गया था, और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, मैं जनरली बोलूँ तो मुझे लगा कि अरे मैंने तो सब सही बनाया है, एकदम बीड़ू है अपन। तो पर मैंने ना ही रिवाइज करा, मैंने नहीं रीचेक करा दोबारा कि मैंने सही बनाया कि गलत, तो इसमें मेरे सिर्फ 2 ट्रू फॉल्स सही हुए हैं, तो उनमें फुल मार्क्स मिल गए हैं। फिर ये आपका था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या प्रोवाइड करते हैं सर्विस सोसाइटी को, तो इसमें तो मुझे जो नॉर्मल लगा, ऑडिटिंग सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस, हेल्प इन टैक्सेस, टीचिंग एंड ऑल, तो ये वाली चीज़ें मैंने लिख दी, तो इसमें मुझे 1 मार्क्स ही मिले 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। और ये फर्स्ट का सी था, जो कि आपका था ये कैश बुक का क्वेश्चन, तो ये मैंने पूरा क्वेश्चन सही बनाया, पर पता नहीं इसमें 2 मार्क्स क्यों मिले हैं, मे बी मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा गंदा है, पर मैंने पूरा क्वेश्चन सही बनाया, नीचे मैंने नोट भी लिखा था, तो इसमें 2 मार्क्स मिले। तो बस यही था, ये था मेरा अकाउंट्स का पेपर। तो आपकी सर्टिफाइड कॉपीज ऐसे आएंगी, इसमें आपका सारा टोटल करके लिखा रहेगा, आप अपना टोटल देख सकते हो, आप यहाँ से अपना पीडीएफ प्रिंट कर सकते हो। फिर आपको अगर क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ देखना है, तो आप यहाँ क्लिक करके क्वेश्चन पेपर भी अपना देख सकते हो, आपके एग्ज़ाम का जो था, और आप उसको देख के भी एनालाइज कर सकते हो। तो चलिए मैं अब आपको लॉ का दिखा देता हूँ। ये जनरली मैंने लॉ के पेपर के लिए फाइल करा था आरटीआई, क्योंकि मुझे लॉ के पेपर चाहिए थे। मेरे लॉ में 68 मार्क्स आए हैं, और जनरली मैंने कुछ क्वेश्चंस में लॉ में सेक्शन गलत करे थे, तो सबने बोला था कि पूरे मार्क्स कट जाते हैं, और जो सही भी लिखा था उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि लॉ ही मुझे फेल कराएगा, बट मेरे सबसे ज़्यादा लॉ में आए 68 आए, और आरटीआई फाइल करने के बाद मेरे लॉ में 69 मार्क्स हैं, लेकिन मिले 68 है। तो चलिए लॉ का देखते हैं। तो ये लॉ का है। तो लॉ में जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में मुझे फुल मिले हैं। सिर्फ लॉ की देखें तो मैंने आउट ऑफ 60 50 स्कोर करा है लॉ में, तो मेरे लॉ में 60 में 50 मार्क्स हैं। तो लॉ का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें मैंने 6 मार्क्स स्कोर करे हैं, जिसमें फर्स्ट का जो ए क्वेश्चन था उसमें मैंने 4 में 4 स्कोर करा है। फर्स्ट का बी में मेरा गलत था,
फिर फर्स्ट का सी में मैंने 4 में 2 मार्क्स स्कोर करे हैं, जबकि उन्होंने 4 पॉइंट मांगा था, मैंने 4 पॉइंट ही लिखा, जो कि जनरली नहीं लिखना होता, आपको साढ़े पॉइंट लिखने होते हैं, तो उन्होंने यहाँ 2 मार्क्स काट लिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ए आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें मुझे 6 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें मुझे 5 में 5 मिले हैं, और यही वो क्वेश्चन था जिसमें मैंने सेक्शन गलत लिखे थे। ये एलएलपी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको लिखना था कि एलएलपी ट्रिब्यूनल के द्वारा कब कब आपका एलएलपी ट्रिब्यूनल के द्वारा बंद किया जा सकता है, तो उसका सेक्शन 64 था, और मैंने हड़बड़ी में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया मेरे से, तो मैंने उसका 62 लिख दिया था, पर इसमें एक भी मार्क्स नहीं काटे, मे बी उन्होंने ध्यान नहीं दिया या नहीं काटे उन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, आता मुझे था लेकिन ये ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के ए में मुझे 6 में 6 मिले हैं, और 4 के बी में 6 में 5 मिले हैं, जो कि टोटल 12 में 11 मिले हैं, आउट ऑफ 12 11 मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही है, क्वेश्चन नंबर 5 के ए में मुझे 6 में 6 मिले हैं, 5 के बी में 6 में 5 मिले हैं, टोटल 11 आउट ऑफ 12। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे 6 के ए में मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं। ये आपका वेजरिंग एग्रीमेंट और इंश्योरेंस एग्रीमेंट में डिफरेंस लिखना था, जो कि मैंने इतने बार लिख के प्रैक्टिस करा था कि मैंने तुरंत लिख दिया, तो इसमें 5 में 5 मिले हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी, जो कि 4 मार्क्स का था, इसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट मैंने छोड़ा था, जिसके 1 मार्क्स कट गए, तो 4 में 3 मिले। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, इसमें भी मुझे 3 में 3 मिले, जबकि मैंने इसका भी सेक्शन गलत करा था। इसका सेक्शन था फॉरेन कंपनी का, ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी का सेक्शन 59 है, और मैंने हड़बड़ी में 55 लिख दिया, पर इसके भी मार्क्स नहीं कटे हैं, तो अच्छी बात है। फिर हम इंग्लिश के पोर्शन में आ जाते हैं, तो इंग्लिश लिटरली बताओ तो इंग्लिश मेरा बहुत ख़राब है, बट और मुझे इंग्लिश से तो कोई उम्मीद थी नहीं, बट इंग्लिश में भी मेरे 40 में आई गेस 19 मार्क्स मेरे इंग्लिश में आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ही है मैं कहूँ, क्योंकि अब टॉपर का भी देखोगे तो उन्हें भी 32 मिलते हैं, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके मैक्सिमम 22-23 जाते हैं इंग्लिश में, तो मुझे 19 मिल गया, तो मैं तो खुशी हूँ, क्या ही करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ए में मुझे 4 मिले हैं आउट ऑफ 5, 7 के बी में भी मुझे 4 आउट ऑफ 5 मिले हैं। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और ये आपका नोट मेकिंग था, तो नोट मेकिंग वाले में मेरा समरी में 1 मार्क्स कटा है, और 7 के ए में मुझे 1 मार्क्स कटे हैं, और बाकी 4 में 4 मिले हैं। तो और फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे 2 मार्क्स मिले आउट ऑफ 10। क्वेश्चन नंबर 8 का ए मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा, क्वेश्चन नंबर 8 का बी मैंने अटेम्प्ट करा, बट उसमें मुझे 1 मार्क्स मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सी भी मैंने अटेम्प्ट करा, लेकिन उसमें मुझे 1 मार्क्स मिले हैं। ये आपका प्रिसाइज राइटिंग था, तो प्रिसाइज मैंने बस कुछ भी लिख दिया, क्योंकि टाइम नहीं बचा था, तो मैंने छोटे टाइम में 4 ही 5 लाइन में लिख दिए, 1 मिल गया, बहुत ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे 6 मिले आउट ऑफ 10, जिसमें 9 के ए में आपका क्वेश्चन था, ये 9 के ए में आपका क्वेश्चन कम्युनिकेशन से था। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा चैप्टर है इंग्लिश में, जिसमें अगर आप पूरा आप रट लोगे तो 6 मार्क्स की कम्युनिकेशन आती है। इंग्लिश के पोर्शन में आपका 6 मार्क्स का कम्युनिकेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो 6 मार्क्स अगर आप अच्छे से समझकर देखो, अगर आप समझते हो तो रटना भी आसान हो जाता है, तो आप कम्युनिकेशन चैप्टर समझते हुए रट लो, तो आपके 6 मार्क्स वहीं पक्के हो जाएंगे। तो 9 के ए में मुझे 2 में 2 मिले हैं, 9 के बी में मुझे 2 मिले हैं आउट ऑफ 3, एंड 9 के सी में मुझे 2 मिले हैं आउट ऑफ 5। ये शायद आपका रिपोर्ट का था, तो रिपोर्ट में मुझे 2 मार्क्स मिले आउट ऑफ 5, और 9 का भी आपका ये था, आपको वर्ड मीनिंग पता करना था, तो उसका क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अटेम्प्ट करा था, लेकिन आपके इंग्लिश में 4 क्वेश्चन में कोई 3 ही बनाने होते हैं, पर मैंने चारों में चारों क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। तो कोई 3 बनाने थे, लेकिन मैंने चारों में चारों क्वेश्चन बनाए थे। तो कोई ICAI का रूल है कि अगर आप चारों में चारों बना देते हो, तो उसमें जिस 3 में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे, ध्यान से सुनना, जिस 3 में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे ICAI वही कंसिडर करेगा,
और जिसमें कम मार्क्स होंगे वो ICI छोड़ देगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे 1 मार्क्स थे, तो ICI ने इसे कंसीडर नहीं करा, और ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन था जिसमें मुझे 1 मार्क्स मिले। और क्वेश्चन नंबर 11 में भी मैंने सिर्फ कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन बनाया था जो कि इजी था 10 वाले से, तो इसमें मुझे 2 में 2 मिले, तो ICI ने यही कंसीडर करा, इसलिए मुझे 18 मार्क्स मिले, 19 नहीं मिले, इसलिए मेरा टोटल 68 बना। तो चलिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ कैसा था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लॉ से ही स्टार्ट करा था क्योंकि लॉ मेरा काफ़ी अच्छे से कंप्लीट था। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपका एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स से क्वेश्चन था। तो पहले मैंने प्रोविज़न लिखा पूरा, उसके बाद मैंने एनालिसिस जिसमें क्वेश्चन की समरी लिखनी रहती है आपको, और उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखा। तो कंक्लूजन सही रहा, और इसमें आपके 2 मार्क्स प्रोविज़न के होते हैं, 2 मार्क्स कंक्लूजन के होते हैं। अगर आप एनालिसिस लिखते हो तो कोई मार्क्स नहीं है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, ये पक्की बात है। फिर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी था जो मेरा पूरा गलत था, तो इसमें मेरे मार्क्स कट गए। इसमें 20% होगा बट मैंने 21% लिख दिया क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। तो फर्स्ट का बी तो में मुझे 0 मिले। फिर ये था आपका जिसमें आपको एक्सेप्शन लिखने थे डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटर के, उन्होंने मेंशन कर रखा था कि मेंशन एनी 4 पॉइंट ब्रीफली, मेंशन एनी 4 एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटर ब्रीफली। तो मैंने 4 मेंशन करे थे लेकिन उन्होंने 2 मार्क्स ही दिए, तो कोई बात नहीं। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का था जिसमें मुझे 7 में 6 मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि जनरली 6 मार्क्स मिलते नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। बट मैंने सेम टू सेम ICI के सजेस्टेड आंसर का ही आंसर लिखा है जैसा ICI ने अपने सजेस्टेड आंसर में दिया है। इसमें पहले मैंने फ्रॉड क्या है उसे एक्सप्लेन करा है, फिर मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है उसे एक्सप्लेन करा है पूरा, और उसके बाद लास्टली मैंने फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस एक्सप्लेन करा है। तो इसमें मुझे 7 में 6 मिले हैं। फिर ये रहा आपका क्वेश्चन सेकंड का बी जिसमें आपको सर्कमस्टांसेस बताने थे अंडर विच LLP वुड बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। तो इसमें सेक्शन 62 लिखा है मैंने, जबकि सेक्शन 64 है, बट यहाँ पे मार्क्स नहीं कटे मेरे, और बाकी का सेम आंसर मैंने एज इट इज बुक वाला लिखा है। बुक वाला जनरली सब नहीं पढ़ते, सबको लगता है कि बुक की लैंग्वेज हार्ड होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बुक की लैंग्वेज ईजिली अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे 5 में 5 मिले हैं। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 4 में आपको लिखना था कि नॉन ओनर कब कब आपका बेटर टाइटल ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें मैंने एज इट इज बुक वाला पूरा लिखा था। पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, फिर सेल बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स, फिर सेल बाय पर्सन हु हैज बाउट द गुड्स, फिर स्टॉपर टू नॉलेज, सेल बाय अनपेड सेलर, और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने डाल दिए थे। तो इसमें मुझे 6 में 6 मिले हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी जिसमें आपको लिखना था आउटगोइंग पार्टनर का राइट बताना था कंपीटिंग बिजनेस करने के लिए, और सब्सिक्वेंट प्रॉफिट फॉर्म में है उसके लिए कि क्या होता है सब्सिक्वेंट प्रॉफिट आउटगोइंग पार्टनर का फॉर्म में। तो ये लिखना था, ये दोनों 3-3 मार्क्स के थे, तो इसमें मुझे 5 मार्क्स मिले हैं। तो इसमें मुझे 5 मार्क्स इसलिए मिले हैं क्योंकि आपका ये जो मेन हेडिंग था मैंने बुक के तरह सेम नहीं लिखा, वहाँ पे है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। बुक में ये थोड़ा डिफरेंट वे में लिखा हुआ है, तो मे बी उसमें 1 मार्क्स कटे आई गेस, क्योंकि उसके अलावा मैंने सब सेम ही लिखा था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5th का ए है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5th के ए में आपका क्वेश्चन ये था शायद सेल और रिटर्न बेसिस का। तो सेल और रिटर्न बेसिस के क्वेश्चन में मुझे
5 मार्क्स मिले हैं yes. और ये कंक्लूजन था इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, जिसमें सेक्शन 8 कंपनी के बारे में लिखना था, तो ऑलमोस्ट इसमें सारे पॉइंट मैंने लिख दिए, बट इसमें मुझे 5 मार्क्स मिले। और क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसमें 5 में 5 मिले। वेजरिंग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में मुझे डिफरेंस लेना था। और ये एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो सेल और रिटर्न बेसिस का क्वेश्चन था, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ए बी कर देगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आंसर लिखना रहता है कि आप प्रोविज़न पहले पूरा लिख दो, और प्रोविज़न लिखने के बाद आप ए करके ए का कंक्लूजन लिखो और बी करके बी का कंक्लूजन लिखो। उसमें आपका 2 मार्क्स का प्रोविज़न हो जाता है, 2 मार्क्स का ए का कंक्लूजन और 2 मार्क्स का बी का कंक्लूजन। लेकिन मैंने वैसे नहीं लिखा था, बट किसी बहुत ही अच्छे टीचर के हाथ में मेरा गया तो मुझे मार्क्स मिल गए। बट जनरली वैसे में आपको सिर्फ प्रोविज़न के मार्क्स मिलते हैं, और जो आपका बी रहता है, बी का कंक्लूजन में आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको 3 मार्क्स ही मैक्सिमम मिलते हैं इस क्वेश्चन में। बट मुझे 6 मिल गए हैं, तो अगली बार से मैं भी ध्यान रखूँगा, आप भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आपका ये था, लाइबिलिटी ऑफ फर्म मिस अप्लाइड बाई पार्टनर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसमें मैंने बस लास्ट में एक पॉइंट नहीं लिखा था, तो उसके कारण 1 मार्क्स कट गए। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। और ये लास्ट आपका फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन, जिसमें ये सेक्शन आपका 59 है, लेकिन मैंने सेक्शन 55 लिखा है, तो बट इसके मार्क्स नहीं कटे हैं, जो कि अच्छी बात है। 2 मार्क्स प्रोविज़न में मिले, 2 और 1.5 मार्क्स प्रोविज़न एंड 1.5 मार्क्स कंक्लूजन के मुझे मिल गए। फिर ये पार्ट आपका इंग्लिश का है, तो इंग्लिश का 7 का ए है, जिसमें आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये पहली बार था। जनरली आपका होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं और लास्ट क्वेश्चन में आपका लिख दिया जाता है कि आप समरी लिखो, लेकिन हमारा सारा क्वेश्चन ही था। तो ए 2 मार्क्स का था, तो 2 में 2 मिल गए, और बाकी के 2 क्वेश्चन में मुझे 2 मार्क्स और मिल गए, 4 मार्क्स यहाँ मिले हैं। फिर नोट मेकिंग में मुझे 3 में 3 मार्क्स मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और नोट मेकिंग के समरी में मुझे 1 मार्क्स मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का ए मैंने लिखा था, लेकिन वो गलत है पूरा। 8 का बी भी गलत है, और 8 के बी का सेकंड मेरा सही है। तो इसमें मुझे क्वेश्चन नंबर 8 में 2 मार्क्स मिले हैं। एक ये प्रिसाइज का मिला है, जबकि आप देख ही रहे होंगे मैंने कितना छोटा प्रिसाइज लिखा है। प्रिसाइज जनरली बड़ा होना चाहिए था, बट मैंने इतने छोटे प्रिसाइज में ही लिखकर अपलोड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका 9 में फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसमें 2 में 2 मिले हैं, और इसका वर्ड मीनिंग भी सही था, तो उसमें भी 2 में 2 मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 6 मार्क्स मिले हैं मुझे। 2 मार्क्स मुझे मिले हैं ये रिपोर्ट का मेरा फॉर्मेट उतना करेक्ट नहीं था, बट मुझे 5 में 2 मिल गए, जो कि भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट मिल गए, काफ़ी अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले जितने भी आपको पढ़ने हैं, लेटर, ईमेल, सर्कुलर, रिपोर्ट, प्रिसाइज, आप उन्हें लिख के प्रैक्टिस करो, नहीं तो आप एग्ज़ाम में भूलोगे ही भूलोगे। ये गारंटी है मेरी, आप एग्ज़ाम में भूलोगे ही भूलोगे। तो आप पहले बहुत प्रैक्टिस करके जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, तो इसमें 1 मार्क्स मिले हैं, बट मैंने 11 भी अटैम्प्ट करा था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का मार्क्स काउंट नहीं हुआ, और 11 में मुझे 2 मार्क्स मिल गए। तो यहाँ मेरे टोटल 18 मार्क्स 19 बनते हैं, लेकिन मुझे 18 मिल गए इंग्लिश से, और आउट ऑफ 60 50 मुझे मिल गए लॉ से, तो टोटल मेरा कंप्लीट हो गया 68 मार्क्स। तो ये था मेरा अकाउंट्स और लॉ का सर्टिफाइड कॉपी। जो भी स्टूडेंट जून में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं सीए फाउंडेशन का, उन सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा आई डी दे दूँगा। अगर आपको लॉ की कोई क्वेश्चन पूछनी हो, या मैथ की कोई क्वेश्चन पूछनी हो, या अकाउंट्स इकोनॉमिक्स की कोई भी क्वेश्चन, या कोई डाउट, या कैसे प्रिपरेशन करे पूछनी हो, तो आप मुझे इंस्टा पर टेक्स्ट कर सकते हो।
सो थैंक यू एवरीवन।